नमस्कार। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय लेख से तैयार की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इसकी आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्राय शिक्षार्थी उनको भी देख सकता है। प्राय शिक्षार्थियों को दो चीजें बताना चाहूंगा कि डिक्टेशन में जब आप अपनी गति बढ़ाना चाहते हैं तो स्वरों का प्रयोग कम से कम कीजिए। केवल दो ही स्थितियों में स्वरों का प्रयोग करें। एक, जब आप बहुवचन का संकेत करते हो। दूसरा, जब दो शब्दों, दो शब्द चिन्हों, दो वाक्यों में यदि आप अंतर करना चाहते हैं तब स्वरों का प्रयोग करें। या फिर कहीं आपको कोई शब्द पढ़ने में अगर कहीं दिक्कत आ रही तो उसके लिए आप स्वर का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपने स्वरों का प्रयोग नहीं करना है। अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। शब्द चिन्हों का अभ्यास करें और बार बार डिक्टेशन को लिखें, उसका अभ्यास करें और डिक्टेशन लिखने के बाद डिक्टेशन को पढ़ें अवश्य। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। यस, उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आम चुनावों की घोषणा के बाद से शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब किसी कांग्रेसी नेता के पार्टी छोड़ने या नाराज होकर घर बैठने अथवा अपने पद से त्यागपत्र देने की खबर न आई हो। इसी सिलसिले के बीच गत दिवस यह खबर आई कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापसी के अंतिम दिन उम्मीदवारी वापस ले ली और भाजपा नेताओं के साथ हो लिए। इंदौर में तो मतदान होगा क्योंकि कुछ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन सूरत में इसकी नौबत ही नहीं आई क्योंकि वहां कांग्रेस प्रत्याशी के प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी होने के चलते उनका नामांकन रद्द हो गया और इसी के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी वापस लेकर भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ कर दिया। जब कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ था तब कांग्रेसी नेताओं ने देश में अघोषित तानाशाही आ जाने का शोर मचाते हुए सत्तारूढ़ पार्टी पर तरह तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन एक हफ्ते बाद उन्हें पार्टी प्रत्याशी को पार्टी से निकालना पड़ा क्योंकि वह नामांकन रद्द होने के बाद से ही लापता हो गए थे। उनके प्रस्तावक भी कांग्रेस के संपर्क से बाहर हो गए थे। अब कांग्रेस पार्टी के लोग पार्टी प्रत्याशी और प्रस्तावक को गद्दार बता रहे हैं। यह पहली बार नहीं जब किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लेकर विरोधी उम्मीदवार की राह आसान की हो। 2014 के लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर के
कांग्रेस प्रत्याशी मतदान से चंद दिन पहले भाजपा में चले गए थे। इसके पहले 2012 में लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सपा प्रत्याशी के विरोधी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने और नामांकन न दाखिल कर पाने के कारण बिना लड़े चुनाव जीत गई थी। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ हो रहे विधानसभा चुनाव में तो भाजपा के 10 प्रत्याशी बिना लड़े चुनाव जीत गए। अतीत में अन्य नेता चुनौती के अभाव में बिना मतदान हुए लोकसभा या विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन सूरत और इंदौर के मामले कांग्रेस की दयनीय दशा को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि उसके उम्मीदवार मुकाबले से बाहर आ गए। दोनों स्थानों पर कांग्रेस नेता ही यह कह रहे हैं कि उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया। वैसे तो प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के प्रति कुछ न कुछ असहमति और असंतोष रहता ही है, लेकिन यह सामान्य बात नहीं कि कोई प्रत्याशी बनने के बाद चुनाव लड़ने से पीछे हट जाए। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। सभी प्रशिक्षार्थियों को एक बार फिर कहना चाहूंगा कि डिक्टेशन लिखने के बाद इसे अवश्य पढ़ें, पढ़ने के बाद इसका लिप्यंतरण भी करें और लिप्यंतरण करने के बाद उसको मूल टेक्स्ट से मिलान करें ताकि आपकी भाषा की अशुद्धियों को दूर किया जा सके। स्वयं मूल्यांकन करके ही आप अपनी भाषा की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अंत में इसके अलावा इसकी आउटलाइन भी आप देख सकते हैं और जिस भी प्रशिक्षार्थी को इन आउटलाइनों की जरूरत है वो मेरे मोबाइल नंबर 9310330121 पर यदि SMS करेंगे तो उनको इन आउटलाइनों की PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। अंत में शुभकामनाओं सहित सभी को नमस्ते।